এই যে তোমার हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप सबको बताया था कि नेक्स्ट ब्लॉग उमानंद मंदिर विजिट का ब्लॉग होने वाला है। सुबह सुबह हम जल्दी उठकर फ्रेश हुए, रेडी हुए और बिना किसी देर के उमानंद मंदिर के लिए निकल पड़े। तो उमानंद जाने के लिए फेरी घाट से जाना पड़ता है, तो हम लोग काफी जल्दी फेरी घाट पहुँच गए थे। लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि फेरी की टिकट सुबह लगभग 7:30 या 8 बजे के बाद ही मिलते हैं। अब हम इतनी जल्दी आ गए थे तो सोचा तब तक थोड़ी सी गरम चाय हो जाए। घाट के बिल्कुल सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी, तो हमने वही बैठकर चाय पीते वक्त मेरी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। उसके मम्मी पापा चाय बना रहे थे और वो उनके पास बैठकर पढ़ाई कर रहा था। एंड आई प्रे दैट वन डे ही अचीव्स ऑल हिज ड्रीम्स, बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ एंड मेक्स हिज पेरेंट्स प्राउड। तो चाय खत्म करने के बाद हम फिर से घाट के पास जाकर बैठ गए, क्योंकि अभी फेरी आने में थोड़ा टाइम था। ब्रह्मपुत्र नदी से आती ठंडी ठंडी हवा, सुबह की फ्रेश एयर और चारों तरफ का सुकून सच में दिल को बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग लगभग 1 से 2 घंटे वही बैठे रहे। एक्चुअली वहाँ पे ना 2 टिकट काउंटर है, एक गवर्नमेंट एंड एक प्राइवेट। वैसे हमने पहले गवर्नमेंट फेरी से ही जाने का प्लान बनाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि गवर्नमेंट फेरी लगभग 9 या 9:30 बजे के आसपास ही निकलते हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट फेरी सुबह 8 बजे ही निकलती है। हम लोग वैसे ही जल्दी घाट पहुँच गए थे और इतना वेट करने का मन नहीं था, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो टाइम बचाने के लिए प्राइवेट फेरी से ही चलते हैं। फिर जीजू ने हम सबके लिए प्राइवेट फेरी की टिकट्स ले ली। प्राइवेट फेरी का टिकट एक्चुअली 200 पर पर्सन था, जबकि गवर्नमेंट फेरी का टिकट 100 पर पर्सन था। और लगभग 7:45 बजे हम लोग टिकट्स लेकर फेरी के अंदर चले गए। सबसे अच्छी बात ये थी कि उस वक्त हम सबसे पहले पैसेंजर थे और फिर लगभग 8 बजे हमारी फेरी चल पड़ी। एंड सच में ये व्यू कैमरा से कहीं ज्यादा खूबसूरत अपनी आंखों से लग रहा था। और ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक छोटे से आइलैंड पर ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का खूबसूरत नजारा और चारों तरफ का शांत माहौल दिल को एक अलग ही सुकून दे रहा था। ऐसा माना जाता है कि कामाख्या मंदिर के दर्शन के बाद उमानंद मंदिर के दर्शन जरूर करना चाहिए। इसीलिए हमने भी अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए उमानंद मंदिर जाना चूज किया। फेरी से उतरने के बाद अब बारी थी मंदिर तक पहुंचने की, लेकिन उसके लिए हमें काफी सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। नीचे से ऊपर तक पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 10 to 15 मिनट्स लग गए। थोड़ी सी थकान जरूर हो रही थी, लेकिन दिल में बस एक ही एक्साइटमेंट थी कि अब कुछ ही देर में हम मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। और ऊपर पहुंचने के बाद जो खूबसूरत नजारा देखने को मिला, उफ, उसने सारी थकान एकदम दूर कर दी। तो दर्शन से पहले हमें पूजा की थाली लेनी थी, सो मंदिर के बाहर ही पूजा की सारी जरूरी चीजें आसानी से मिल जाती, जैसे कि फूल, बेलपत्र, दिया, अगरबत्ती और बाकी पूजा के सामान। तो हमने भी वहीं से एक पूजा की थाली ली और फिर पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन के लिए मंदिर की तरफ बढ़ गए। पूजा की थाली लेने के बाद हमने एक बार फिर से थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। वैसे इस पर ज्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी, लेकिन मंदिर तक पहुँचने के लिए थोड़ा और ऊपर जाना पड़ता है। जैसे ही हम ऊपर पहुँचे, वहाँ पहले से ही काफी लोग दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। एंड फाइनली हमने दर्शन कर लिए। वैसे मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं थे, इसीलिए मैंने अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, लेकिन बाहर का जितना खूबसूरत नजारा और एटमॉस्फेयर था, मैंने पूरी कोशिश की है कि वो सब आपको इस ब्लॉग में दिखा सकूं। मेन मंदिर के दर्शन के बाद हमने वहाँ मौजूद बाकी छोटे छोटे मंदिरों के भी दर्शन किए। दर्शन कंप्लीट करने के बाद हम वहाँ थोड़ी देर बैठे एंड देन फोटोज क्लिक किया एंड देन हम धीरे धीरे नीचे की तरफ निकल पड़े। वापस जाते वक्त भी हमें काफी सारी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ी, लेकिन इस पर हमने एक दूसरा एग्जिट रूट लिया। और सच कहूँ, ये रास्ता और भी ज्यादा खूबसूरत था, चारों तरफ हरियाली थी। नीचे पहुंचकर हमने थोड़ी देर फेरी का इंतजार किया और जैसे ही फेरी आई, हम आराम से उसमें बैठ गए और वहां से निकल पड़े। और बस इसी के साथ हमारा उमानंद मंदिर के ये खूबसूरत और यादगार सफर यही खत्म हुआ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे ये उमानंद मंदिर का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही और ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।